सावन के सोमवार का व्रत, उसकी कथा आज बताने जा रहा हूँ। इसके क्या क्या लाभ हैं और इसकी पौराणिक मान्यता क्या है, कहाँ से शुरू हुआ ये व्रत, किसने किया था सर्वप्रथम और क्या पाया था, सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एंशिएंट इंडियन साइंस में। मित्रों, सावन के सोमवार का व्रत, दरअसल इसके फायदे बताता हूं। सबसे पहले, व्रत रखने से विवाह में आ रही समस्या दूर होती है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। शनिदेव भगवान शिव के प्रिय शिष्य माने जाते हैं, तो सावन के सोमवार को व्रत रखने से भगवान शंकर के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और यदि कुंडली में कोई ग्रहण दोष या कोई सर्प दोष है तो वो भी इस व्रत से समाप्त होता है, उसमें लाभ प्राप्त होता है। ये थे सोमवार के व्रत को करने के लाभ। अब बात करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ। तो मित्रों, सर्वप्रथम इस व्रत को किसी और ने नहीं, जगदम्बा माँ पार्वती ने किया था। इस महीने में, यानी कि सावन के महीने में, पूरे के पूरे सावन माह में निराहार रहकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत किया था। और क्या पाया? भोले बाबा को पति रूप में प्राप्त किया। तो अपने आप को इस व्रत से प्रसन्न होकर के शिव शंकर ने दे दिया पति रूप में मां पार्वती को। इससे ज्यादा तो क्या ही चाहिए। हमारे लिए तो आप सब और हम सब तो बहुत तुच्छ चीजें मांगते हैं प्रभु से। रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, सब मोह माया है और इनको देने में भगवान को तनिक भी श्रम नहीं लगता है। और भगवान देते भी हैं। सच्चे दिल से मांगो तो भगवान खुद को दे देते हैं, अपना दान कर देते हैं। फिर ये छोटी छोटी सांसारिक चीजें क्या चीज है। तो वहां से ये व्रत शुरू हुआ और ये भगवान शिव का प्रिय महीना बन गया। इस माह में भक्त शिव जी के प्रमुख मंदिरों में जल अर्पित करते हैं। सावन महीने में रुद्राभिषेक करना भी काफी फलदायक बताया गया है। तो चलिए, व्रत की विधि, सामग्री, ये सब तो मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। अब वो इसी दिन चिंता में दिन रात लगा रहता था। पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाके शिव जी के सामने दीपक जलाता और एक ही चीज मांगता कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। उसके उस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, वो सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने कहा कि
प्रभु जब ये आपका अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको दूर करना भी तो आवश्यक है, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। तो पार्वती जी का ऐसा आग्रह जब भोले बाबा ने सुना तो कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, विधान में कोई पुत्र नहीं है, इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। कितने वर्ष तक जीवित रहेगा? 12 वर्ष तक, यानी अल्पायु होगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता। अब यहाँ पे भक्तजन सोच सकते हैं, जो भोले बाबा के अनन्य भक्त हैं, कि भगवान तो देने पे आए तो सब कुछ दे सकते हैं, फिर ऐसा लिमिटेड वरदान क्यों है? 12 ही साल की उम्र क्यों? तो प्रभु की माया अपरंपार है, वो सब जानते हुए भी खेल खेलते हैं और उनके खेलों को सिर्फ वही समझ पाते हैं। तो आगे जब ऐसी बातें भोले बाबा कर रहे थे तो वो साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वो पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल बीत गया, साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार जानता था कि ये खुशी केवल 12 वर्ष के लिए है, इसलिए उसने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को कोई भेद बताया, मन की बात नहीं बताई। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा और वो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात जो बालक का मामा था उसको बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम अपने भांजे को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ से गुजरो वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना, दान पुण्य करते जाना, गरीबों को दान देते जाना, ताकि पुण्य अर्जित हो सके। मन में तो यही था कि पुण्य अर्जित हो सके और जितना इसका जो जीवन बचा है वो अच्छे कामों में बीते। अब आगे वो दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाने लगे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की जो कन्या थी उसका विवाह था और दूसरे राज्य का जो राजा था उसका लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेके आया था वो एक आंख से काना था। इसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं शादी से पहले अगर लड़के को देख लिया कन्या के माता पिता ने या कन्या ने तो कहीं विवाह टूट ना जाए, अड़चन ना आ जाए कोई। इस कारण उसने सेठ के लड़के को देखा और सेठ का लड़का बहुत ही सुंदर, बहुत मनभावक, सांवला सलोना। सुंदर सेठ के लड़के को देख के विचार किया कि क्यों ना दरवाजे पे पहुंचते तक इस लड़के को वर यानी कि दूल्हा बना दिया जाए और इससे काम करवा लिया जाए दूल्हे का। ऐसा विचार मन में आया तो पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वो राजी तो हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए, दूल्हा बना दिया, घोड़ी पे चढ़ा दिया, दरवाजे पे ले गए। सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया और वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लें तो ये होता है लालच
है ना। थोड़ा मिलता है फिर और की लालसा बढ़ती है, और मिलता है फिर और की लालसा बढ़ती है। तो पहले तो ये था कि पहले तो कान्हे से ही विवाह करवाना चाह रहे थे, लेकिन उसको देखा, सुंदर को देखा तो बोले कि गेट तक, दरवाजे तक इससे काम निकलवा लें। अब जब दरवाजे तक काम निकल गया तो सोचे कि विवाह भी संपन्न इसी से करवा लिया जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब भाई ऐसा विचार फिर आया तो मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो मामा ने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा ना, तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पे लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है, हरि बोल। और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूं। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी देखी तो लिखा हुआ पाया, तो उसने राजकुमार के साथ जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। भाई ऐसा सुनने के बाद में मेरा विवाह दूसरे से हुआ है और भेज दूसरे के साथ रहे, कोई भी कन्या मना ही करेगी कि ये मेरा पति नहीं है, ऐसा बोल दिया। मेरा विवाह इसके साथ हुआ ही नहीं है, जिसके साथ हुआ है वो तो काशी गया है पढ़ने के लिए। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। अब उधर सेठ जी का लड़के के साथ क्या हुआ, सेठ का लड़का उसके मामा दोनों काशी पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना भी शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। अब लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, दिन आ गया था वो वाला। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। होनी को कोई नहीं टाल सकता है ना, तो जो लिखा था वो हो गया। जब उसके मामा ने आके देखा तो वो मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ भी अधूरा रह जाएगा। तो ये सोच के उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। अब संयोग देखिए, प्रभु की लीला देखिए। उसी समय शिव जी और माँ पार्वती उधर से गुजर रहे हैं और जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहा, महाराज कोई दुखिया रो रहा है। अब भोले बाबा तो जानते थे कि ये कौन दुखिया है और क्यों रो रहा है। तो पार्वती माता बोली कि इसके कष्ट को दूर कीजिए। तो जब शिव पार्वती ने पास जाके देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपने वरदान में दिया था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। सॉरी, पार्वती जी ने कहा शिव जी से, मैं ऐसा शायद भूल गया कि शिव जी कहने लगे। तो पार्वती जी जब बार बार आग्रह करने लगी तो शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए और वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। यहाँ पर जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले गए। बड़ी खातिरदारी करी, दामाद था भाई। बहुत सारी दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की की विदाई जमाई के साथ कर दी। जब वो लड़का
अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पे चढ़े बैठे थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो इसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आके ये समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कसम खा के कहा कि हाँ, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेके आया है और सकुशल वापिस आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ में जीवन बसर करने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी भगवान भोले का सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और विधि का विधान भी पलटना पड़े शिव जी को तो वो भी अपने भक्तों के लिए करते हैं। तो बोलो ओम नमः शिवाय, बम बम भोले।